हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी दोस्तों बसंती जी के ऊपर। बसंती की 2 वीडियो आई है सुबह से। बहुत सारी बातें उन्होंने बोली है। कुछ रिएक्शन वालों को भी उन्होंने टारगेट किया है। जब रिएक्शन वालों को आप सही सही समय पर सारी चीज़ें नहीं बताओगे तो आपकी वीडियो देखते हैं तो भाई वो तो सवाल करेंगे ना, सवाल तो करेंगे। इसलिए कि जितने भी कमेंट वाले जो आपको प्यार करते हैं, आपके जो भक्तगण हैं, वो वही सवाल करते हैं कि बसंती जी इतने पैसे में मत मानिएगा, इतने पैसे में मत मानिएगा। जब वो सवाल करते हैं कमेंट में तो आप क्यों नहीं तुरंत जवाब देती हैं? इस पर तो सारे लोगों को शक होगा ना कि आप ने सेटलमेंट किया है या नहीं किया है। ना आप इस बारे में बताती हैं। इतना पूछा जाता है कि बताइए बताइए, तो ना आप पूछती हैं ना आप बताती हैं। हम लोग पूछते रह जाते हैं तो आप बताती ही नहीं हैं। जब इतना तिलमिलाहट जब लगा है, सारे लोग वीडियो बनाने लगे हैं, तो आप तिलमिलाहट में आई हैं और कुछ ऐसा टाइटल डाली हैं दोस्तों कि बाकी सूप नखा की बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है। आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये क्लियर मैं बताती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो जिस तरीके से सारे रिएक्शन वाले सवाल कर रहे थे कि क्या सेटलमेंट हो गया, कई दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इनको पहले ही आकर ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। उल्टा सीधा जो भी सूपनखा वगैरह सारी चीज़ें कह रही हैं, तो अब इनसे बढ़कर सूपनखा कौन हो सकता है? आप बता सकते हो। ये खाना बनाने जा रही हैं, मानते हैं कि मेहनत कर रही हैं, अच्छी बात है। कौन कह रहा है कि मेहनत मत करो? कोई इस पर सवाल नहीं खड़ा किया है कि आप मेहनत मत करो, खाना बनाने मत जाओ, साटा लिखा जो मिल रहा है उसको मत करो, करो। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सारी चीज़ें झूठ, जैसे कि आज ही मैंने वीडियो में देखा कुछ सुबह के ब्लॉग में, आप बोल रहे हो कि गोल्डी रहती है साथ में तो बड़ा अच्छा लगता है, बात करते करते चले जाते हैं, लेकिन उधर से अकेले आने में बड़ा डर लगता है। डर कैसा बसंती जी? आपको कैसा डर? मुझे तो नहीं लगता है कि आपको किसी का भी डर हो। जब इतने गांव भरे लोगों से डर नहीं है तो आपको अकेले आने में क्या डर है? जब आप झूठा आरोप किसी पर लगा सकती हैं, उसका तो डर है ही नहीं है। तो अब उस चीज़ का क्या भाई? अकेले तो आप आ जा सकती हो। कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं हो, ना कोई जवान लड़की हो। आप झूठ मूठ का अपने शरीर का इज्जत खुद बेची हो। आपने आकर जो बात बताया कि दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेटलमेंट हो गया, एफआईआर मतलब कुछ पैसे लेकर सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। दोस्तों मैं बता दूं कि हम ख़त्म नहीं किए हैं, केस वैसे के वैसे चल रहा है। चलिए अच्छी बात, कुछ तो सूचना दी ना। अगर इतना नहीं आपको बोला जाता तो समय समय पर आप बताते रहिए कि भाई केस का क्या हुआ। ना आप बता रही हैं, ना आपकी वो जेठानी जी बता रही हैं। तो भाई पब्लिक आपको व्यूज दे रही है तो पब्लिक तो पूछेगी ना कि हाँ केस के बारे में क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें समय समय पर आप लोग बताते रहिए। कह रही कोहड़ा की बात और कि हम अपने छत पर लगाते हैं, तो भाई कौन कह रहा है कि आप अपने छत पर मत लगाइए? जीवन भर कोहड़ा लगा दिया आपका तो कोहड़ा अमृत, कोहड़ा और लौका तो अमृत का वो पौधा हो गया है। वो लगातार सालों साल उसमें फल लगते रहेंगे। आप रिश्तेदारी में पहुंचाइए, गांव भर बांटिए, जो मन करे वो करिए, कौन इस पर सवाल खड़ा करे? लेकिन रही केस की बात, जो आपके वीडियो के कमेंट में पड़े हुए हैं, उस कमेंट के लिए सभी लोगों ने बोला है इस बात पर। तो आपने सही कहा कि बसंती कितने पैसे में एफआईआर ली, तो सही बात है कि आपने बताया तो सही। अब क्लियर हो गया है कि आपने अभी केस वापस नहीं लिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल अभी भी हैं, अभी भी सवाल हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
यही सारी बातें हैं। चलिए अच्छा, आप मेहनत करिए। आप कह रहे हैं कि हम मेहनत से खाते हैं, किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं, हम ये करते हैं, हमको लोग पसंद करते हैं। दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर, जो साइकिल आया है मेरे घर, तो वो किसी सब्सक्राइबर ने दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि मेरा नाम मत बताइएगा। भाई तो भाई नाम बताने में क्या है, और तो अच्छा ही है ना कि आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मुफ्त की मिल रही हैं, आप पर लोग दया खा रहे हैं। उधर से भी भाई दया लायक तो आप काम की नहीं हैं, आप कोई दया लायक काम की हैं। अगर एक मेरे में कमेंट आया है बड़ा लंबा चौड़ा दोस्तों, वैसे मैं कमेंट ऑफ कर देती हूँ, कुछ लोग यहाँ पर फालतू की निगेटिव कमेंट करने चले आते हैं। तो मेरे उस वीडियो का कमेंट दूसरे वीडियो में एक लोग आकर बोली हैं कि अगर अनीता जी की फैमिली गलती नहीं की है तो क्यों दर दर ठोकर खा रही है, क्यों घूम रही है इधर उधर, और जब वो गलती की है तो पैसे दी है। वो मेरे में कमेंट पड़ा हुआ, मैं कमेंट को लगा दूंगी थंबनेल पर, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने बसंती की तरफ से आकर बोला है मेरे दूसरे वाले वीडियो में। जिस वीडियो का सवाल था वो दूसरे वाले वीडियो में आकर बोली हैं, तो मैं पूरी तरीके से बोली हूँ कि चलो भाई अच्छी बात है कि आपने कम से कम, हो सकता है बसंती जी से इनकी बात हो तो कही है कि पैसा ही ले ली है तो क्या, आपको क्या भाई, पैसा गलती किए हैं तभी तो दिए हैं पैसा, ऐसे तो दिए नहीं हैं भाई, गलती किए हैं तो पैसा गिने हैं। अब उनके कमेंट का आप क्या करेंगी, वो आपके ही चहेते हैं, आपके ही भक्तगण हैं, जो मेरे वीडियो पर आकर कमेंट किए हैं कि इन लोगों को डर है तभी तो इधर उधर भाग रहे हैं। अगर सच्चे रहते, मानते हैं कि बसंती ने आरोप लगाया, अगर ये सच्चे रहते तो घर पर रहते, क्यों इधर उधर भाग रहे हैं, क्यों पैसे दे रहे हैं। भाई तो पैसे तो दिया है उन्होंने, तो जो सही दिया है कि भाई उनकी गलती है तो पैसे दे दिए। हे भगवान, इनको कौन समझाए कि इस कानून के बारे में क्या, आपको क्या पता है कि जो इनके ऊपर धारा लगा है, जो केस का चीज़ है कि जो अचानक से किसी महिला पर इस तरीके से, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। इसलिए वो इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर जाना है। पैसे का बात तो आपने कमेंट में लिख दिया कि हाँ इसीलिए तो पैसे दे दिए हैं डर के मारे, कि इसलिए कि उनकी गलती थी। इसका मतलब सही में चीरहरण हुआ है, गलती का मतलब इसका मतलब सही है। तो कमेंट वाले ही जो आपके भक्तगण हैं वही सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, हम कमेंट के आधार पर ही वीडियो बना रहे हैं। बाकी हमको आपसे क्या लेना देना है। आप जो मन करे वो करिए, जहाँ मन करे वहाँ जाइए, उससे क्या लेना देना है कि ये नहीं है तो ऐसे है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, अरे कुछ लोग का यही जो रिएक्शन वाले हैं वही कहते हैं, बाकी तो और किसी का सवाल रहता नहीं। और जो कमेंट वाले हैं वो कहते हैं, और जो आपके कमेंट में जो भक्तगण हैं लोग, वो अनीता जी को पपीता करके कुछ ऐसा बोलते हैं, गलत गलत बोलते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, उसका भी तो जवाब देना चाहिए। उसके लिए तो एक बार भी आवाज़ नहीं उठाती हैं, जब अपने पर आती है तो आवाज़ उठाती हैं कि दोस्तों हम कोई भी बात छोटा सा भी होता है तो गांव में पूरी तरीके से फैल जाता है, और सभी लोग जानते हैं कि मेरा व्यवहार कैसा है, मैं मेहनत से कमाती हूँ, और क्या कहते हैं प्यार करते हैं। इसीलिए अगर कोई मेरा हेल्प करता है तो मैं भी, उसका समय रहता है तो हेल्प कर देती हूँ। अच्छी बात है भाई, हेल्प करिए, हर चीज़ करिए, इस पर कोई सवाल उठाए। बाकी जब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आप लोग लाएं तब ना ये सारी चीज़ें सभी को पता चला। आप सोशल मीडिया पर नहीं लाते तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता कि आपसे कोई क्वेश्चन करता। ये जो पैसे की बात है, सेटलमेंट की बात है कि कितने लाख रुपए लिए, कितने नहीं लिए, ये सारी चीज़ें आपके कमेंट में लोग करते हैं। तो जब कमेंट करते हैं तो आप कहती हैं कि हम क्या कहते हैं, गोल्डी से हम कमेंट रात में पढ़वा कर और सुनते हैं, तो उसी दिन दूसरे दिन क्यों नहीं उसका जवाब देती हैं कि हमने कब पैसे लिए, आपने देखा कि हमने पैसे लिए। तो वो आपके भक्तगण हैं, वो आराम से करें कि बसंती जी इतने में मत मानिएगा, इतना लीजिएगा, तो इसका तो जवाब आपको तुरंत देना चाहिए। तो भाई सभी को शक होगा ना कि हाँ आपने पैसे लेकर सेटलमेंट कर दिए, तभी तो अनीता जी की फैमिली गांव में आकर रह रही है। और जो कोई भी हो जो मेरे को कमेंट किया है उसका भी मैं लगाऊंगी कि ये बसंती के तरफ से ही मेरे को आकर बोली हैं कि उन लोगों की पूरी गलती है, बसंती जी का नहीं है गलती। वो लोग खुद इनका चीरहरण किए हैं, इसलिए वो पैसा दे रहे हैं। और
इस बारे में नहीं बता रहे हैं और इसीलिए वो चारों तरफ घूम घूम कर इधर उधर भागते फिर रहे हैं। तो आपकी ही पब्लिक, आपके सब्सक्राइबर, आपको जो चाहने वाले हैं, वो हम लोगों के कमेंट में आकर ये सारी चीज़ें कह कर जाते हैं। तो हम इसका जवाब नहीं दे तो क्या करें भाई? हम रिएक्शन वाले हैं, हर यूट्यूबर पर, हर ब्लॉगर पर हम रिएक्शन दे सकते हैं, इसलिए कि हमारा राइट है। और जब हम बार बार पूछ रहे हैं, सभी लोग पूछ रहे हैं, तो आप आज इतने जब लगातार पूछा जा रहा है तब जाकर आपने बोला है कि नहीं दोस्तों, FIR जो है मैंने कोई सेटलमेंट नहीं किया है, ना कोई पैसा लिया है, और हम अपने ज़मीन में रहते हैं, अपने ज़मीन में कोहड़ा लगाए हैं, हमने कोहड़ा भी दिखा दिया। अच्छी बात है भाई, कोहड़ा लगाइए, चाहे लौकी लगाइए, जो भी लगाइए, और कह रहे हैं कि हम कुलवाई में लगाएं, चाहे नीचे लगाएं, चाहे ऊपर लगाएं, किसी को क्या? अरे किसी को क्या भाई, किसी को क्या? बहुत सारी कमेंट में आपके लिए कमेंट में ये भी लिखा है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो वो लोग नहीं रह सकते हैं, एक साथ इन लोग नहीं रह सकते हैं। कभी क्यों नहीं रह सकते हैं भाई? उनका भी घर है, वो भी रह सकते हैं, लेकिन उनका भी थोड़ा सा मैं गलती दूंगी, उनका भी गलती दूंगी कि वो समय समय पर अपनी चीज़ों को क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं अपनी समय समय चीज़ की कि क्या हुआ केस का, क्या नहीं हुआ। जब केस कर रहे थे तो इतना हल्ला हुपाड़ हो रहा था, आप भी अपने भाई को अपने आकर सारी चीज़ें अपने पक्ष में रख रहे थे, वो भी अपने पक्ष में सारी चीज़ें रख रही थी। लेकिन जब से ये सारी चीज़ें चली हैं, उन लोगों को हम घर में देख ही नहीं रहे हैं, कभी लखनऊ तो कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा ना भाई। हम व्यूअर्स हैं, रिएक्शन के साथ साथ हम आपके व्यूअर्स हैं, हम डेली आपका ब्लॉग देखते हैं। अच्छी बात है कि आप मेहनत करो, खुशी रहो, जो भी है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने राय दिया है कि भाई जो आप पैसे अर्न कर रहे हो, जो खाना बना रहे हो, सट्टा लिखवा रहे हो, अच्छी बात है कि आप सट्टा लिखवाओ, कमाओ, लेकिन जो आप कह रहे थे कि नल इतना ख़राब हो गया है, तो भाई सिलाई मशीन तो हमारे समझ से उपयोग में नहीं था। इससे अच्छा आप जेट पंप लगवा लेती, एक बाथरूम में दरवाज़ा लगवा लेती। सिलाई मशीन का तो हमको नहीं लग रहा है कोई उपयोग है। इतना आप सिलाई टेलराइन भी नहीं है कि टेलर बनकर आप सबका सिलाई करेंगी। अरे जब ट्रेनिंग है ही नहीं है तो सिलाई मशीन करने का क्या है? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रिएक्शन वाले हैं आपके हेटर हैं, वो आपकी भी भलाई चाहते हैं। आप किस तरीके से गलत राह पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और ये बात तो बिल्कुल मत कहा करिए कि मुझे अकेले आने में डर लगता है। कोई भी डर नहीं है आपको। जब आप FIR करवाती हैं तो डरती ही नहीं हैं। 3-3 लोगों पर, 4-4 लोगों पर आरोप लगा देती हैं चीर हरण का, तो उस समय क्यों नहीं अपनी चुप्पी को तोड़ा? जब वो चिल्ला रहे थे उनकी फैमिली कि ये झूठा आरोप लिखवा कर आई है, थाने में FIR लिखवा कर आई है, तो आप चुपचाप सर नीचे करके सब्जी क्यों काट रही थी? क्यों नहीं उन लोगों का जवाब दी थी कि हाँ ये सच है या झूठ है? आपकी चुप्पी का हम क्या समझें? आपकी चुप्पी का यही अर्थ समझेंगे कि आप झूठा FIR लिखवाई थी। आप जब तीनों बच्चे अंजलि, लकी, ललित चिल्ला रहे थे आपके सर पर पूरे तरीके से दौड़ दौड़ के, लाला जी उधर, अनीता जी, तो आप क्यों आंगन में चुपचाप ऐसे सर छिपाई थी? क्यों सर नीचे की तरफ की थी? इसलिए कि आपने झूठा लिखवाया था। और आज सीना तान कर बोल रही हैं कि नहीं नहीं, हम तो अभी किसी प्रकार का सेटलमेंट नहीं लिया है, ना मैंने पैसे लिए हैं, सब कुछ झूठा हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। तो आपके ही भक्तगण कह रहे हैं, ये अनीता जी के नहीं कह रहे हैं, आपके ही कह रहे हैं कि इतने में मत आप केस वापस लीजिएगा, और लीजिएगा और लीजिएगा। तो इसलिए कयास लोग लगा रहे थे कि जिस तरीके से आप खुशीपूर्वक मार्केट कर रही हैं, कभी कुछ तो ऐसा सभी को लगेगा भाई कि पैसे तो बहुत अच्छे खासे आपने पाए हैं, तो खुशी है उस चीज़ का। तो उसी दिन ये जवाब देना चाहिए जो आज आप जवाब दे रही हैं आकर, उस दिन क्यों नहीं जवाब दी उन लोगों के सामने कि हाँ ये चीज़ हुई है? क्यों चुप थी? क्यों चुप थी? इस बात को दादाजी भी ने इनकार कर दिया कि मैंने तो देखा ही नहीं कि कब चीर हरण हुआ। आपका चीर हरण हुआ, जिसका चीर हरण होगा वो ऐसे ही चुपचाप सब्जी काटेगा आराम से। अगर 3-3 लोग आपके साथ ऐसा हरकत करेंगे तो आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगी, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती। इस तरीके से आराम से खेतों में काम करके
आराम से फुदकते हुए आंगन में कभी इधर कभी उधर, इसलिए कि आपने झूठा लगा के आया था। कोई राय दिया था कि चलो भाई ये वाला केस लगाओगी तो इस पर तुरंत पुलिस एक्शन लेती है। और ये ऐसा धारा है हमारे भारत का कि बहुत कड़ा धारा है कि इसको लगाता है इंसान ना तो इस पर ना तुरंत एक्शन होता है। इंसान को मौका ही नहीं देता है पुलिस की वो किसी प्रकार का वो जाकर थाने में ऐसा बोले, इसलिए कि पहले एक्शन बाद में कुछ और। तो ये सारी चीज़ें अनीता जी ने क्लियर कर दिया कि मेरा केस जो है वो नीचे हो गया है, आपका केस ऊपर हो गया है, कि ये वाला केस बहुत मजबूत होता है, इसलिए उन लोगों को दर दर की ठोकर खानी पड़ी। बाकी और कुछ नहीं, आप खुद गलत हो और आप सीना तान कर बोल रहे हो कि मैंने केस वापस नहीं लिया है। न लेंगे, मत लीजिए भाई, आप भी खर्च करिए, वो भी खर्च करेंगे, इसमें क्या है। लेकिन समय समय पर पब्लिक को आप लोग सूचित करते रहिए कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलिए, आप जो वीडियो बनाई हैं कि मैंने कोई FIR केस मतलब कोई केस वापस नहीं लिया, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, अच्छी बात है। कम से कम अनीता जी तक ये वीडियो जाएगी तो कम से कम ये सारी चीज़ें पता तो चलेगी। हालांकि उन्हें भी ये वीडियो बनाकर कुछ अपने पब्लिक को बताना चाहिए। अभी मैं बात करूंगी दूसरे वीडियो में रवीना के भी मैं बारे में बात करूंगी, इसलिए कि रवीना की भी वीडियो आई है, मैं उस पर भी बात करूंगी। इसलिए कि अगर अनीता जी गलत होंगी तो अनीता जी को भी मैं बोलूंगी, इसलिए कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है कि जब कर लिया तब छोड़ दिया, जब कर लिया जब मन करे छोड़ दिया। हालांकि रवीना इस पर चुप्पी तोड़ेगी, लेकिन अभी वो वक्त ले रही है, थोड़ा वेट कर रही है, वो भी चुप्पी तोड़ेगी, जल्दी ही तोड़ने वाली है, धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट भी कर दिए। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगला वीडियो रवीना पर होगा। चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और मैं वो कमेंट ज़रूर लगाऊंगी जो बसंती के भक्तिगण हैं, उनका भी मैं कमेंट लगाऊंगी अपने थंबनेल में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।